Hello students, welcome to Purnang. So I am here with the most important chapter. आपके 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रल्स और ऑफ कोर्स विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई एक्सपेक्ट इन 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस हियर. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, देखिए एज आई बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, आपके टेक्स्ट बुक के. क्योंकि आप फिर से ये बात हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप मान के चलें कि 75 to 80% पेपर आपका एनसीईआरटी होगा या एनसीईआरटी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा. मतलब डेटा थोड़ा वो चेंज हो सकता है. जैसे ये फॉर्म है आपका x + 3 की जगह 2x + 1 आ जाए. यहाँ पे क्वाड्रेटिक है 5 - 4x - x², इट कैन बी 2 - maybe x - x². सो द फॉर्म विल बी ऑलमोस्ट द सेम. इवन आप यू मे एक्सपेक्ट टू गेट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए पहला है ये क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल है 10th एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट है ये. ठीक है, देखिए करना क्या होता है, यदि आपका इंटीग्रल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक आपका लाइक ax² + bx + c हो अंडर रूट में, या ये फॉर्म रहे बच्चों, या ये सिंपल px + q ओवर विदाउट स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक रहे ax² + bx + c, या तीसरा फॉर्म है आपका px + q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. इन तीनों में से कोई भी आपका फॉर्म रहे, द मेथड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज विल बी एप्लीकेबल हियर. ठीक है, सो दिस इज सी, डी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब तीनों ही केस में आप करते क्या है बच्चों, जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है px + q विच इज देयर इन द न्यूमरेटर इन ऑल द 3 केसेस. ठीक है, उसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो by this expression. a is an unknown constant जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक विच इज ax² + bx + c. अब ये देखिए यहाँ पे बस एक ही दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है. वो ये है कि जो आपका क्वाड्रेटिक है आप वही क्वाड्रेटिक यहाँ पे कंसीडर करेंगे. स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं है जब आप ये अजम्पशन यहाँ पे लिख रहे हैं. मतलब चाहे ये फॉर्म रहे, चाहे ये फॉर्म रहे विद इन स्क्वायर रूट, और चाहे ये रहे विद इन स्क्वायर रूट. ठीक है, चलिए सी लिख लेते हैं. अब तीनों ही केस में आप डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक लेंगे. ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ले लिया, देन इट्स बाउंड टू फेल, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू फेल हियर. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो आपका है ये है x + 3 द लीनियर एक्सप्रेशन. ये हो जाएगा a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, सो डेरिवेटिव ऑफ 5 - 4x - x². ओके, प्लस b. तो जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए आप RHS में, तो ये हो जाएगा a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ कोर्स इज 0 - 4x इज -4, देन दिस इज -2x प्लस b हियर. ये आ गया. ठीक है, अब x का कोफिशिएंट दोनों साइड पे इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -2a = 1 हियर. तो ये हो गया. सो दिस इंप्लाई -2 टाइम्स a = 1 एंड द कांस्टेंट टर्म क्या है 3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका -4a + b. ठीक है, देखिए दो लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल हैं, तो कब पॉसिबल है, जब उनके x का कोफिशिएंट दोनों साइड पे मैच करे और कांस्टेंट टर्म मैच करे. तो कांस्टेंट टर्म जब आप यहाँ से लिखेंगे तो दैट वाज -4a + b. बस आगे आपका a और b की वैल्यू है कि नहीं बच्चों. तो यहाँ से आपका a हो गया विच इज -½ और a की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी b. तो b यहाँ से हो जाएगा 1. सो नाउ अब जो आपका इंटीग्रल है उसे लिख लीजिए. तो इंटीग्रल कितना हो गया, दैट वाज x + 3. इंस्टेड ऑफ x + 3 आई एम गोइंग टू राइट a टाइम्स, सो -½ टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक विच इज 5 - 4x - x² प्लस b + 1 ओवर अंडर रूट ऑफ दिस द सेम क्वाड्रेटिक. इजंट दैट, ये आ गया आपका इंटीग्रल. नाउ हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस, इससे हमें कैसे हेल्प मिल रही है. तो आप देखिए यहाँ पे नाउ वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स. तो ये हो जाएगा -½ टाइम्स डेरिवेटिव d/dx ऑफ दिस. तो ये हो गया आपका d/dx ऑफ 5 - 4x - x² ओवर अंडर रूट ऑफ 5 - 4x - x² dx, है ना बच्चों. और दूसरा हो गया, देखिए ये आ गया सीधे सीधे आपका 1 क्वाड्रेटिक. नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, है ना. इसे कैसे इवेल्युएट करना, आई बिलीव इसमें सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे. ठीक है, स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. बट अब ये से पहले आप देखिए ये करना नहीं है, आप डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू इट ऑन योर आंसर बुकलेट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. dx कैंसिल हो जाएगा, d/dx है और वो इंटू dx है.
कैंसिल होता नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? डी ऑफ this thing upon under root of same thing. Now if I say कि ये हमें t की तरह से हम इसे देख रहे हैं, तो ये क्या बना इंटीग्रल आपका? तो इंटीग्रल बना -12 times dt over root t. Now can't we integrate it directly? Answer is of course yes. 1/√t का इंटीग्रल कितना? 2 times root t, तो ये हो जाएगा -12 times 2 into root t, और t कितना है? ये आ गया आपका पहला इंटीग्रल. ठीक है, ये पहला वाला फॉर्म आ गया. +1 अपॉन, ठीक है, अब यहां पे ये हो जाएगा +1 अपॉन इंटीग्रल में. अब ये क्वाड्रेटिक यदि डिनोमिनेटर में है, विद इन स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट, दोनों ही केस में हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, अब यहाँ पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप है जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट +1 बनाना होता है. सिंस इट्स कोफिशिएंट इज नेगेटिव, यू कांट टेक इट आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन, माइंड दैट थिंग. ओके, तो आप इसे बाहर नहीं ले सकते स्क्वायर रूट के, बट स्क्वायर रूट के अंदर तो हम इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बना ही सकते हैं. तो ये हो गया +4x. अब ये बताइए x स्क्वायर +4x, what shall I add and hence subtract to make it as a perfect square? तो आप 4 ऐड करिए +4, ठीक है, 5 यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो -5 हो जाएगा. -5 -4 इज -9. ये हो गया आपका यहां पर. सो नाउ इफ आई मूव टू द नेक्स्ट वन, तो ये आ गया आपका. सो दिस इज -2 कैंसिल हो रहा है वहां पे बच्चों. √5 -4x -x स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ माइनस टाइम्स x +2 का होल स्क्वायर -9, इजंट दैट? सो -3 स्क्वायर ये आ गया. अब बस आप अंडर रूट में ये एज इट इज माइनस टाइम्स प्लस, समझिएगा ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर. अब देखिए ये माइनस हम अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर होगा तो वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? अब ये आपका जो इंटीग्रल है ये कंपेरेबल है dt ओवर √a² - t स्क्वायर, इजंट दैट बच्चों? और t कितना है? t है यहाँ पे x +2 और a है 3. सो आई बिलीव यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस रिजल्ट हियर. ये रिजल्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे. ठीक है, आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव अस समथिंग लाइक साइन इनवर्स ऑफ t/a, कुछ वैसे ही. आप देख लीजिएगा, जो भी रिजल्ट है आप यूज करेंगे, यू विल गेट द आंसर हियर. ठीक है, सो दैट्स इट. तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर बच्चों. तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज दिस वन. तो सेकंड आपका है इंटीग्रल ऑफ x² +1 ओवर x² -5x +6. ये आपका यहां पर इंटीग्रल है. नाउ टेल मी व्हाट टू डू हियर. क्या लग रहा है आपको? आई मीन क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? सो दैट नाउ मार्केट, ये आपका 12th एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का. तो देखिए पहली चीज, क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है? तो आंसर इज ऑफ कोर्स यस. तो यदि डिनोमिनेटर के दो अल्जेब्राइक फैक्टर्स हैं या दो से ज्यादा अल्जेब्राइक फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट थिंग वी शुड स्ट्राइक अवर माइंड इज द पार्शियल फ्रैक्शन, द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो ये पहली चीज हमारे दिमाग में आती है. बट पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाने के लिए ये याद रखिएगा, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए. यहाँ पे दोनों डिग्री मैच कर रही हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं. तो व्हाट कैन वी डू इन दैट केस? तो उस केस में आप समझिए, आप जो ऑफ कोर्स जो डिविडेंड है, न्यूमरेटर है, उसको आप डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइड इट बाय डिवाइजर -5x +6. तो वो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के कर दीजिए. तो ऑफ कोर्स यहाँ 1 लिखा, तो ये हो गया x² -5x +6. और जब आप यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया, तो ये हो गया आपका 5x एंड आई थिंक -6 इज -5. नाउ दिस इज द रिमाइंडर. वाई? बिकॉज इट्स डिग्री इज लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर. तो ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया. ठीक है, अब डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, समझिएगा, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर can be written as quotient plus remainder upon divisor. ठीक है, so that's the thing which I'm going to use here. ये हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों. So now I can write this as x² +1 over, now this is x² -5x +6. Now as I said, I can write it as, since it is dividend upon divisor, तो हम इसे लिख सकते हैं quotient. quotient कितना है? 1 प्लस रिमाइंडर, वो है 5 टाइम्स x - 1, है ना, या ओवर x² -5x. अब हम लोग इसे फैक्टराइज ही कर लेते हैं. दिस इज x - 3 इंटू x - 2. तो जब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1 का इंटीग्रल तो आप बचपन से जानते हैं, दैट इज x. तो ये हो गया x
प्लस 5 हमने बाहर ले लिया, ये आ गया आपका x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. Now what? So now it's a simple direct case of partial fraction. अब ये simple direct case है आपका partial fraction का, तो बस अब आप यहाँ पे partial fraction लगा दीजिए. तो कैसे होता है जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो x minus 1 upon this into this. So for every linear factor in the denominator you introduce a constant in the numerator. तो a upon x minus 2 plus b upon x minus 3 here. ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे. अब टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखिए जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उतने कांस्टेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलने वाली है. आप पहले एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. ये आ गया एंड नाउ यू सब कैंसिल देम आउट. ये आ गया आपका आइडेंटिटी स्टेटमेंट. सो डेलिबरेटली आई एम यूजिंग दैट वर्ड. आपको पता होना चाहिए ये जो भी स्टेटमेंट आता है ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है. मतलब ये हुआ दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी है वो एक्स की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज दैट्स एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट. बट हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? एज आई सेड जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो आपको डायरेक्ट आंसर देंगे. ठीक है, तो हर जो आपका लीनियर फैक्टर था डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x माइनस 3, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर को एक एक करके जीरो करिए. जो रूट आएगा उसको आप यहाँ पे रखिए, आपको कांस्टेंट की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप मिलती चली जाएगी. ठीक है, तो एक बार हमने x माइनस 2 को जीरो किया तो यहाँ से आया आपका x इज इक्वल टू 2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस स्टेटमेंट. तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया 1, ये देखिए 0 हो गया और ये हो गया माइनस a. तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ a हियर, इजंट दैट? तो यहां से आपको a की वैल्यू आ गई एंड दैट इज माइनस 1. सिमिलरली आपका जो दूसरा लीनियर फैक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू रख दीजिए और वो है x माइनस 3. तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहां से आपका x हो गया 3. जब आपने x को 3 रखा तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये हो गया b. तो b हो गया 2. नाउ दैट्स इट. आप एक पार्ट जो क्वोशिएंट वाला था वो इंटीग्रेट हो चुका था, वहां से इंटीग्रल आपका x आया और इसको अब आपको इंटीग्रेट करना है. तो इसे आप लिख सकते हैं a अपॉन. सो देयरफॉर इंटीग्रल आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a कितना है माइनस 1 अपॉन व्हाट वाज दैट? सो इट्स x माइनस 2 dx, जिसका इंटीग्रल हमें पता है 1 बाई t का इंटीग्रल ln t. जब तक t आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और लीनियर है. तो यहाँ पे t है x माइनस 2 लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके, तो ln x माइनस 2 प्लस 2 बाहर dx upon x minus 3 ln x minus 3. Now you have it and that will give you the answer. That's it. So that was another question based on partial fraction. तो पहला क्वेश्चन था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म. ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे आधारित प्रश्न. ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दैट नीड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड का. मतलब वैसे तो आप कहोगे हर जगह हम सब्स्टिट्यूट ही करते रहते हैं पूरे इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेप यू आर सब्स्टिट्यूटिंग वन थिंग फॉर द अदर. बट यहाँ पे जब हम कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इट मीन्स टू सब्स्टिट्यूट अ फंक्शन बाय अ न्यू वेरिएबल सच दैट जो फंक्शन को हमने रिप्लेस किया है न्यू वेरिएबल से उसका डेरिवेटिव आपको dx के साथ हट जाए और आपको dt मिल जाए. ठीक, दैट्स द आइडिया हियर. अब आप यहाँ पे देखिए ये जो इंटीग्रल का एक्सप्रेशन है 3 sin, आई एम राइटिंग थीटा इंस्टेड ऑफ फाई हियर, माइनस 2 into cos phi की जगह as I said I will be using theta over 5 minus cos square theta. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन है, ये cos स्क्वायर है. ठीक है, और यदि हम साइन के टर्म में सारा एक्सप्रेशन ले तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है cos थीटा d थीटा. समझिए इस बात को. और ऊपर बाकी जो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो साइन थीटा का ही है. तो आई एम कन्वर्टिंग cos स्क्वायर टू साइन स्क्वायर. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा d थीटा. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है. अब आप यहां पे साइन थीटा को t मान लें. एज आई सेड let sin theta be replaced by new variable t and y and how is it going to help us? जब आप इसे differentiate करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा cos theta d theta is dt, isn't that? I believe all of you agree to this. तो ये बन गया आपका dt and that's the idea. That's the idea behind the method of substitution. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रल. देखिए सिंपल 3t minus 2 over 5 minus 1 is 4 plus sin square, this is t square and then this is minus 4t and that's it. तो ये आ गया आपका इंटीग्रल का फॉर्म. ठीक है, अब बस आपको देखिए वैसे तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. आप चाहें तो 3t प्लस 2 को a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. बट इफ यू लुक एट इट तो आपको ये दिख रहा है, समझिएगा
एक अल्टरनेट मेथड, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। देखिए एक स्टैंडर्ड मेथड है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, यू कैन यूज इट, बट थोड़ा सा यदि आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिख रहा है t-2 का होल स्क्वायर है, तो आई डोंट थिंक वी नीड दैट मेथड हियर। उससे भी ज्यादा आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर t-2 के फॉर्म में लाएंगे, तो 3 कॉमन लेते हैं t-2 बनाने के लिए, ये कर दिया हमने, तो मतलब -6 सही है। यहाँ पे -2 था, तो आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। अब 2 ये आपके इंटीग्रल हो गए और दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं। ये आ गया आपका यहाँ पे और ये हो गया ये बच्चों, isn't that? अब देखिए ऑफ कोर्स यहाँ dt है, ये और ये कैंसिल, तो एज आई सेड 3 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, तो हमें पता है दैट्स ln, तो ये हो जाएगा ln t-2 और t की जगह sin थीटा। और ये है एक तरह से t-2 को आप z की तरह से देखिए 4 अपॉन z स्क्वायर, उसका इंटीग्रल है -1 अपॉन z, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन t-2, so -4 upon sin theta -2, and you get the answer here. See, answer is not my concern. My concern is that you should know all possible tricks and methods with the help of which you should be able to solve each and every question of integral in your examination. So that's the idea here. Okay, so that's done. Now moving to the next one. That's again an example, NCERT example 20 question. देखिए ये खैर ये simple direct question है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, इफ यू पीपल कैन फिगर इट आउट हियर। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा हिंट ये है कि जिस फंक्शन को आप t से रिप्लेस कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव dx के साथ जाना चाहिए। कौन सा फंक्शन बच्चों यहाँ लग रहा है? इफ आई रिप्लेस साइन इनवर्स x बाई टी, मानते हैं आप लोग? यदि हम साइन इनवर्स x को t से रिप्लेस करें तो उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये है यहाँ पे साइन इनवर्स x t है। अच्छा फिर x क्या, तो x क्या होगा, तो यहां से आप जान रहे हैं x हो जाएगा sin t एंड दैट्स इट। ठीक है, तो x हो गया यहां से sin t और ये आपका इंटीग्रल आ गया इन टर्म्स ऑफ t, sin t इसकी जगह t और ये बन गया आपका dt। नाउ व्हाट, नाउ यू विल बी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल। I for inverse trigonometric function, L for log, A for algebraic, T for trigonometric and E at the last alphabet E stands for exponential function। यहाँ पे T क्या है? algebraic function, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। आइलेट में जो ऊपर अल्फाबेट उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन फर्स्ट और जो नीचे अल्फाबेट उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन सेकंड। तो आइलेट A के बाद T आता है, तो ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। नाउ यूज योर बाई पार्ट्स। अच्छा बाई पार्ट्स यदि किसी को संशय या समस्या है तो वो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। इसका यदि आपका इंटीग्रल चाहिए तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज बाहर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस होल विद इन इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद इन इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड एज आई सेड होल विद इन दिस इंटीग्रल, तो dx यहाँ पे वापस, एंड दैट्स इट। आप इसे यूज करें, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 मेथड्स हियर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स। ओके, सो नाउ मूविंग क्विकली टू द नेक्स्ट वन। ये आपका फिर से बाय पार्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, आइलेट के अकॉर्डिंग E तो आपका लास्ट अल्फाबेट है तो वो सेकंड ही होगा। ठीक है, तो हमने इसे माना सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो एज आई जस्ट टोल्ड यू, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इट्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो एक बार लिख लेते हैं, चलिए, है ना, जिससे कि जो बच्चे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं वो समझ लें। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, रादर फर्स्ट फंक्शन है, जस्ट अ मिनट बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integral of second function and whole within this integral sign। ठीक, now what, so अब ये आ गया, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल या डेरिवेटिव वो सेम रहता है, तो ये आ गया e रेज़ पावर x का इंटीग्रल e रेज़ पावर x into sin x एज इट इज, माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x और इसका इंटीग्रल e रेज़ पावर x। अब ये देखिए वापस से आप बाई पार्ट्स पे आ गए, फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, सो नाउ दिस इज e रेज़ पावर x sin x। नाउ आई विल बी डूइंग इट डायरेक्टली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस बाहर है चूंकि, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पावर x, वो वही रहा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया sin x इंटू e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ पावर x रिमेन सेम। अब ये देखिए नेवर एंडिंग है ये,
पहले sin x e रेज़ पावर x था, वो कन्वर्ट हुआ cos x e रेज़ पावर x में, फिर वापस से कन्वर्ट हुआ sin x e रेज़ पावर x, आपने एक बार और लगाया वापस से cos x into e रेज़ पावर x, इट विल नेवर एंड। बट देन हाउ यू गेट इट सोल्यूशन, अब आप ध्यान से देखिए, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। सो व्हाट यू गेट हियर, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x, सो वी शुडंट फॉरगेट दैट, हम इसका इंटीग्रल निकालने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ये है आपका as far as I remember this is and then we have minus cos x e raised power x, आप देख लीजिएगा माइनस टाइम्स sin x इंटीग्रल e raised power x dx, ये देखिए ये और ये आपके सेम आ गए, ठीक है। तो now treat it as an equation of e raised power x into sin x इंटीग्रल, आप इसकी इक्वेशन की तरह से ट्रीट करिए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 2 टाइम्स नहीं हो गया, सो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e raised power x sin x dx, यहां से आपने e रेज़ पावर x कॉमन ले लिया, सो दिस इज sin x माइनस cos x, ठीक है, और ये आपका आ गया यहां से आंसर। सो e रेज़ पावर x sin x का इंटीग्रल आप 2 को ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, सो अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस c एंड दैट्स इट। So that I thought to be an important question, दो मतलब बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, नया नहीं है, बट स्टिल आई थॉट इट टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए बाई पार्ट्स में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। एक वो था जहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा, देन यू यूज बाई पार्ट्स, एक ये है जो नेवर एंडिंग है, इफ यू कंटिन्यू यूजिंग बाई पार्ट्स इट विल नेवर एंड। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, वहां से आपका इंटीग्रल सॉल्व होगा। नाउ द थर्ड वन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 30th एग्जाम्पल है ये, ठीक है, -1 से 2 x क्यूब माइनस x मॉड dx। अब देखिए एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि जब भी मॉड सामने आए तो उसका बेसिक आपको रिजल्ट आना चाहिए, मॉड t इज t when t is greater than equal to 0, this is minus t when t is less than 0, ठीक है। ये है मॉडुलस का बेसिक और 1 लाइन सोल्यूशन। आपका मॉड कहीं भी एरिया वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में, इवन एओडी में कहीं भी सामने आ जाए, आपका यही एक मात्र स्टेटमेंट है विच विल हेल्प यू इन गेटिंग रिड ऑफ मॉडुलस हियर। तो मॉड ऑफ, देखिए अब मॉड के अंदर जो भी है फॉर मी दैट्स t, एज सिंपल एज दैट। सो मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x, समझिएगा, सो दैट्स t हियर, ठीक है, तो दैट्स t, तो ये क्या हो जाएगा, सो मॉड ऑफ t इज t, सो t इज x क्यूब माइनस x, कब, जब जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड देन मॉड ऑफ t इज माइनस t, सो माइनस टाइम्स t, कब, जब जो t है वो आपका निगेटिव है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये, यदि ये इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर लेगा तभी आपको पता चलेगा कि भैया मॉड की जगह हम कब ये रखेंगे और कब ये रखेंगे। हमें ये तो पता ही है कि मॉड टी में जब आप मॉड हटाएंगे तो कभी प्लस टी रखेंगे, कभी माइनस टी रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि कब प्लस टी रखेंगे और कब माइनस टी रखेंगे, वो कहां से डिसाइड होगा, वो ये इनइक्वालिटीज डिसाइड करेंगी बच्चों। सो द होल क्वेश्चन जीरो डाउन टू सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपकी इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन पे आता है। तो बस इसीलिए ये क्वेश्चन हमने पिक किया है बच्चों, ठीक है। सो x क्यूब माइनस x, ये आपको मान लीजिए हम ग्रेटर देन इक्वल 0 को सॉल्व करना है। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा जो हम पहले लाइव क्लासेस में भी आप बच्चों को बहुत अच्छे समझा चुके हैं कि जब भी आप पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन होल्ड्स द की, विदाउट फैक्टराइजेशन यू कांट डू इट। तो सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, सो दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब समझिएगा ये आपका हमने फैक्टर कर लिया x क्यूब माइनस एक्स का, तो मान लेते हैं भैया ये fx है, सो fx इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब जो फैक्टर आए उनको आप लाइन पे, ठीक है, इनके रूट्स लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे मार्क कर लीजिए। तो 3 फैक्टर है तो 3 रूट्स है, 3 लीनियर फैक्टर है तो ऑफकोर्स 3 रूट है। 0 माइनस 1 1, तो एक रूट हो गया आपका -1, ऑफकोर्स द लेफ्ट मोस्ट वन, फिर 0 और ये 1, और हर रूट से पास करते हुए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ये वर्टिकल लाइंस जो है उसने पूरे नंबर लाइन को 4 पार्ट में, जितने रूट्स उसका +1 इंटरवल में पूरी नंबर लाइन ब्रेक होगी। 5 रूट होते तो 6 पार्ट में ब्रेक होती। कौन कौन से 4 पार्ट है, एक -1 के लेफ्ट साइड, -1 से 0, 0 से 1, 1 के राइट साइड। इन 4 पार्ट में, इन 4 इंटरवल में आपकी नंबर लाइन यहाँ पे आपकी डिवाइड हो जाती है। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, आप एक एक करके हर इंटरवल से कोई एक वैल्यू उठाएं,
fx में सब्स्टिट्यूट करें और साइन चेक करें। लाइक -1 के लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा नंबर ऑफ कोर्स -2 है, तो आप -2 उठाइए, x की जगह fx में रख दीजिए और देखिए -2 -3 2 निगेटिव, -1 3 निगेटिव, 3 निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। आई थिंक आप आई बिलीव आप समझ रहे होगे, फिर से समझिए, x की जगह -2 रख दीजिए और इस पूरे का साइन देखिए, तो 3 निगेटिव का प्रोडक्ट आया निगेटिव। अब जब आप -1 से 0 के बीच में, तो चलिए -12 रख लेते हैं। जब -12 रखा तो ये निगेटिव बट ये पॉजिटिव, तो 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव का प्रोडक्ट, तो ये हो गया पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में हाफ रख लीजिए, हाफ रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये हो गया निगेटिव। और 1 से बड़े पे 2 रख लीजिए, सारे पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। नाउ द इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि आपको पूरे नंबर लाइन पे fx का साइन पता चल गया। मतलब अब हम यहां से कह सकते हैं fx जो है, जो कि था x³ - x, कहां पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है -1 से 0 के बीच में, सो x बिटवीन -1 to 0, एंड ये पॉजिटिव है 1 से इन्फिनिटी में। बात समझे बच्चों? और कहां निगेटिव है, ये निगेटिव है आपका। अच्छा, हमने इक्वालिटी नहीं कंसीडर की, अदरवाइज आप कहोगे इक्वालिटी थी तो क्लोज कर सकते थे, बिल्कुल क्लोज कर सकते थे, बट आई डिडंट कंसीडर इट बिकॉज इंटीग्रल में, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में आप सॉल्व कर रहे हैं तो एंड पॉइंट इंक्लूड है या नहीं है, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। रीजन सिंपल है, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है वो रीजन का एरिया देता है, दैट गिव्स यू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस इन जनरल। ठीक है, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। तो आप जब एक एरिया निकाल रहे हैं, तो जो पॉइंट है, मान लीजिए आपने कहा नहीं 0 इंक्लूड करना था, हमने कहा नहीं इंक्लूड किया, तो सिर्फ एक लाइन x = 0, x = 0 क्या होता है प्लेन पे, एक वर्टिकल लाइन आपने छोड़ी है। लाइन का एरिया कितना, तो बाय डेफिनेशन लाइन हैज नो एरिया, इट हैज ओनली लेंथ, इसलिए आप एंड पॉइंट्स इंक्लूड करें ना करें, आंसर में, इंटीग्रल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक द लिबर्टी नॉट टू इंक्लूड इट। ठीक है, समझ गए होंगे। x < 0 कहां, तो ये हो गया आपका -∞ से -1 इस वाले इंटरवल में, और यूनियन और कहां 0 से 1, दैट्स इट। अब आते हैं वापस, देखिए मॉड की जगह ये रखेंगे जब ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कहां है, पॉजिटिव है -1 से 0, 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब इंटरवल पे आते हैं, ये देखिए आपका लिमिट का जो इंटरवल है, ठीक है, वो है, तो इसको आप देखिए कहां ब्रेक होगा, -1 से 0, +0 से 1, +1 से 2। तो अब आप कहोगे ऐसा कैसे पता चला, ऐसे पता चला, समझिए, ये देखिए कहां ब्रेक हो रहा है, ये जो पूरी नंबर लाइन थी ये ब्रेक हो रही है -1 पे और 0 पे और 1 पे। ठीक है, -1 के लेफ्ट साइड पे साइन कुछ और, राइट साइड पे कुछ और, 0 के लेफ्ट साइड पे साइन कुछ और, राइट साइड पे साइन कुछ और, 1 के लेफ्ट साइड पे कुछ और साइन है, एंड ऑन द अदर साइड यू हैव डिफरेंट साइन, सो दैट मींस साइन इज चेंजिंग अबाउट -1 0 एंड 1। तो साइन चेंज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मॉड टी का आउटपुट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा। ठीक है, तो अब बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि -1 से 0 में क्या पॉजिटिव था कि निगेटिव। -1 to 0 में आपका x³ - x पॉजिटिव था, मतलब आप यहाँ है तो मॉड की जगह आप x³ - x रखेंगे। सो देन इट्स दैट सिंपल। 0 से 1 में ऑफ कोर्स फिर निगेटिव हो, आप देख लीजिएगा, है ना, स्लाइड करके अपने उसमें स्क्रॉल करके, और 1 से 2 में फिर से ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, तो आप मॉड टी की जगह टी रख देंगे, एंड दैट्स इट। सो दैट्स द आंसर हियर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये अगला, ओह नाउ दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्लासिक क्वेश्चन है, लेजेंडरी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेफिनेट इंटीग्रल के अच्छे क्वेश्चन अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे ये बात एग्री करेंगे, बिकॉज वी हैव डिस्कस सेवरल मेनी क्वेश्चंस वेयर वी फाउंड द सेम इंटीग्रल हियर, 0 to π/2 ln sin x। ठीक है, वैसे तो आपका एग्जाम्पल है, but still I will like to discuss it in detail because one of the most important question here। देखिए बाहुबली प्रॉपर्टी, यहाँ पे नॉर्मली जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे वो ये है, a to b f of x dx is a to b, I call it बाहुबली प्रॉपर्टी। of course you can't mention it in the examination की इसका कोई नाम नहीं है, but one of the most important property of definite integral, so that's why I call it बाहुबली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है 0 to 2a। आई बिलीव जिन बच्चों ने किया हुआ है ये क्वेश्चन वो मानेंगे कि यही दो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई और प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें रटा हुआ है कोई क्वेश्चन ये, बट ठीक है, आई बिलीव
इन्हीं दो से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है, आई थिंक आप लोगों को याद होंगी, या नहीं याद है तो अब याद आ गई होंगी। ये समझिएगा, ये इज इक्वल टू ये व्हेन सिर्फ तभी है जब x की जगह आप 2a, 0 से 2a लिमिट है, ये जो 2a है माइनस x रखें, आपका फंक्शन सेम आ जाए, देन ओनली यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है i, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे अप्लाई किया बाहुबली प्रॉपर्टी, x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी विच इज पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स विच वी नो इज cos x। और ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप बाहुबली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला स्टेप होगा वो होगा जो आपका गिवन इंटीग्रल है और जो ऑब्टेन इंटीग्रल है उन्हें ऐड करना। तो एडिंग 1 and 2, तो i प्लस i 2i हो गया, और ये हो गया 0 से पाई बाय 2 ln a प्लस ln b, ln sin प्लस ln cos, ln a प्लस ln b इज ln a इंटू b, तो ln sin इंटू cos, ठीक है। तो ln ऑफ sin x इंटू cos x, स्पेस हमने जानबूझ के छोड़ा। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी, दैट्स व्हाई यूज डिफरेंट कलर। साइन कॉस इंटू साइन इंटू कॉस आपका लॉग की प्रॉपर्टीज है, उसको हमने लॉग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू, अब ये ln a अपॉन b आ गया, तो ln a माइनस ln b, बट इन द प्रोसेस हुआ क्या, ये हो गया 0 से पाई बाय 2 ln sin 2x, है ना, 2 sin x cos x कितना, ln sin 2x dx, माइनस 0 से पाई बाय 2 ln 2 which is a constant with respect to x, of course, so ln 2 बाहर आ जाएगा। Now our focus is on the first term here, ठीक है, जो पहला टर्म है इस पे फोकस है, so let's do it quickly। तो ये हो गया आपका 2i, so i हो जाएगा हाफ टाइम्स 0 to पाई बाय 2 ln of sin 2x, ये पहला dx, एंड देन इट्स माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ln 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 dx, ठीक है, ये डन, क्योंकि dx इंटीग्रल x और 0 से पाई बाय 2 इज पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 ln 2, तो ये सॉर्टेड आउट, ये खत्म। अब मुद्दा है ये, यहां पे अब हम क्या कहेंगे, इस वाले इंटीग्रल में हम 2x को t रखेंगे, 2x को t रखेंगे, तो डिफरेंशिएट करिए, तो dx कितना हो गया, dt बाय 2, ठीक है, एंड मोर ओवर लिमिट चेंज करिए, जब x 0 है तो t भी 0 है, मानते हैं बच्चों, है ना, और जब x पाई बाय 2 है तो t, क्योंकि 2x है तो t हो गया पाई। सो अब यहां पे आपका इंटीग्रल आया हाफ टाइम्स 0 टू पाई, हाफ और हाफ, दो हाफ हो जाएंगे तो ये 1/4 हो गया, सो दैट्स 1/4, 0 टू पाई ln sin t dt, मानते हैं यहां तक क्लियर। और ये एज वी नो नाउ दिस इज माइनस पाई बाय 4 ln 2, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आई थिंक सो बच्चों, है ना, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे वापस आइए, यहाँ पे अब बाहुबली प्रॉपर्टी के बाद जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो लगेगी, इसे आप 2a की तरह से देखें, 0 टू 2a sin 2a माइनस एक्स विच इज पाई हियर, sin पाई माइनस एक्स हमें पता है sin x होता है, तो बस फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो अब आपने इसे लिखा 1/4 इंटू 2 टाइम्स 0 टू 2a की जगह a हो जाएगा पाई बाय 2 ln sin t dt, एंड वी आर डन, माइनस पाई बाय 4 ln 2, ये आ गया, ठीक है, तो ये तो चलिए हाफ हो गया। अब ये क्या, ये जो इंटीग्रल आया है इसको ध्यान से देखिए, डिडंट वी स्टार्ट विद द सेम इंटीग्रल इन द बिगनिंग, यहीं से तो हमने प्रारंभ किया, 0 टू पाई बाय 2 ln sin x dx, और ये है 0 टू पाई बाय 2 ln sin t dt, जस्ट by the change in the variable will it make any difference in the value of the integral? Answer is no। भाई ln sin x with respect to x है, ln sin t with respect to t रहे, जब तक लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, इट्स गोइंग टू गिव अस द सेम वैल्यू, तो ये i ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सो i इज इक्वल टू, ये तो i था ही, और ये भी हाफ टाइम्स i माइनस पाई बाय 4 ln 2, ठीक है, ये उठ के इधर गया, तो ये हो गया हाफ टाइम्स i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 ln 2, ठीक, तो i हो गया बच्चों माइनस पाई बाय 2 ln 2, इफ आई एम करेक्ट, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब सोल्यूशन में कोई स्टेप्स में कोई डाउट नहीं है, वो कैलकुलेशन में भी हमें लग नहीं रहा कोई गलती है, बट स्टिल इफ यू विश आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर अगेन इज नॉट माय कंसर्न, मेथड इज रियली अ कंसर्न हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन, एनसीईआरटी एग्जांपल 40, और ये है आपका ln ऑफ ln x,
प्लस 1 अपॉन ln x होल स्क्वायर, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ये आपको हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए ऑफ कोर्स ln के अंदर ln x है, तो और चूंकि चॉइस है नहीं हमारे पास, यदि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो हम सबसे पहले उसे t से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन को इंटीग्रेट करने का अपने पास कोई रूल नहीं है, समझिएगा। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर यदि कोई फंक्शन है जैसे साइन ऑफ cos x, तो डिफरेंशिएशन में वी हैव अ चेन रूल, यूजिंग चेन रूल वी कैन डिफरेंशिएट, बट इंटीग्रेशन वी डोंट हैव एनी मेथड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला सबसे पहले दिमाग में आता है जो अंदर वाला फंक्शन उसे हम चेंज कर लेते हैं, तो यहां से 1/x dx ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि भैया x कहां से पता, तो x यहां से बच्चों जब ln x t है तो x कितना, तो यहां से आप लिख सकते हैं एंटी लॉग लेंगे तो e रेज़ टू द पावर t आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दैट, तो यहां से आपका dx हो गया सीधे सीधे x टाइम्स तो e रेज़ पावर t dt। अब जरा वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या आता है। सो ये हो गया ln t प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, एंड देन दिस इज e रेज़ टू द पावर t dt। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसे हम दो बाई पार्ट्स में फॉर्म में तोड़ेंगे, एक हो गया ln t e रेज़ टू द पावर t dt और एक हो गया आपका e रेज़ टू द पावर t बाय t स्क्वायर dt, ठीक है। अब देखिए है क्या, हमारा सजेशन ये है कि इन दोनों में आप यहाँ पे बाई पार्ट से ओपन करें, आप कर लीजिएगा, आई बिलीव अब हो जाएगा। इसमें बाई पार्ट्स लगेगा तो log आइलेट फर्स्ट फंक्शन e रेज़ पावर t, वैसे भी एक्सपोनेंशियल है तो लास्ट सेकंड फंक्शन ही होगा, तो यहाँ पे भी 1/t स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब आप यदि मानिए बल्कि यहाँ पे हम क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे उल्टा सजेस्ट करेंगे। देखिए आई विल लाइक टू गो अगेंस्ट योर आइलेट रूल, हम 1/t स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखिए करते हैं, यहां पे हम आइलेट से चलेंगे, ln t फर्स्ट फंक्शन इंटू e रेज़ पावर t का इंटीग्रल वही रहा, माइनस ln t का डेरिवेटिव 1/t इंटू e रेज़ पावर t dt, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इसको हम अगेंस्ट द रूल ऑफ आइलेट जाएंगे, तो 1/t स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 1/t स्क्वायर सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1/t माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर t, तो e रेज़ पावर t इंटू इंटीग्रल माइनस 1/t dt। देखिए इट हेल्प्ड हाउ, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया ln t e रेज़ पावर t प्लस e रेज़ पावर t बाई t, रादर माइनस e रेज़ पावर t बाई t। अब आप t की जगह जहां जहां t है ln x रख देंगे, यू गेट द आंसर। सो अगेन एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रूट कॉट x प्लस रूट टैन x, अगेन रियली एन इंपॉर्टेंट वन, 41st एग्जाम्पल है आपका ये बच्चों, ठीक है। तो रूट कॉट x रूट साइन x, तो इसे आपने लिखा, अच्छा चलिए इसमें चूंकि देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे यदि आपका लिमिट होता तो शायद अप्रोच कुछ और रहती, यहाँ पे हम कॉस साइन में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे, हम इसे टैन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया रूट टैन एक्स और प्लस 1/रूट टैन एक्स dx, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया आपका टैन एक्स प्लस 1/रूट टैन एक्स dx। अब देखिए रूट हटाना है, tan x को हमने मान लिया, लेट tan x बी t स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx इज 2t dt। अब sec स्क्वायर x कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो dx कितना, dx हो गया 2t dt ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x है t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा t रेज़ पावर 4, एंड यू गॉट दैट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्या आएगा, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 ओवर t, है ना, रूट टैन एक्स इज t, और dx की जगह हो गया 2t dt ओवर 1 प्लस t रेज़ टू द पावर 4। सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट फॉर्म इन आवर लाइव क्लासेस, है ना, बट एक बार फिर से ये डेलिबरेटली लिया है सो दैट जिनका वो वहां मिस हुआ वो, और प्लस एक बार रिवीजन भी हो जाए, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, 2 बाहर, ये है ये फॉर्म। एंड देन एज आई से, इफ यू हैव इन डिनोमिनेटर 3 टर्म्स और आउट ऑफ 2 टर्म्स,
कौन कौन से, एक 4th डिग्री का, एक 2nd डिग्री का और एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, बस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, 2nd डिग्री का टर्म नहीं है, 4th डिग्री का और 1 है। तो करते क्या है, हम ऊपर नीचे दोनों में ही टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो विल बी डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 बाय टी स्क्वायर, isn't that? और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। नाउ द ब्यूटी ऑफ डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आया है वो बहुत ही खूबसूरत है बच्चों, वो काफ़ी सुंदर है। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर को आप अपनी इच्छा से दो तरीके से ले सकते हैं। आप इसे टी प्लस 1 बाय टी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं -2 करके, या टी माइनस 1 बाय टी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं +2 करके। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म कब यूज करेंगे ये डिसाइड करेगा न्यूमरेटर, मतलब किसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। तो क्या टी प्लस 1 बाय टी का डेरिवेटिव ऊपर है? आंसर नहीं, हाँ इसका डेरिवेटिव है ये। मतलब हमने इसे लिखा डिनोमिनेटर वाले टर्म को t माइनस 1 बाय टी के होल स्क्वायर एंड +2। अब आप यहां पे t माइनस 1 बाय टी को z मान लें या p मान लें, जो इच्छा हो वो मान लें। एक नए वेरिएबल से यहाँ पे रिप्लेस करें, ठीक है, p मान लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो ये है dt। अब आप लोग कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा dp ओवर p स्क्वायर प्लस 2, स्टैंडर्ड रिजल्ट tan इनवर्स का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म है, a है √2 और x की जगह है p, तो बस उसका रिजल्ट आपको याद होगा। tan इनवर्स का फॉर्म होता है x बाई ए, वो जो भी है आप यूज करिएगा, आंसर आएगा। सो दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल 43, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड अब हो चुका है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने नहीं किया है और एग्जामिनेशन में आ जाए तो मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन नहीं होगा इतनी जल्दी। ये है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फिर से बात वही है, मॉड है यहाँ पे, मॉड होल्ड्स द की, ठीक है, और मॉड टी हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, मॉड टी इज टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस टी व्हेन टी इज लेस देन 0। तो टी क्या ही खेल है, यहाँ पे टी की जगह है x sin पाई x, तो मॉड ऑफ x sin पाई x, x टाइम्स sin पाई x ऑफ कोर्स इज इक्वल टू टी, ये टी है तो इस टी x टाइम्स साइन ऑफ पाई x। कब? जब आपका x sin पाई x मतलब x इंटू साइन पाई x पॉजिटिव है। सो व्हेन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस टी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस टी, सो माइनस टाइम्स x टाइम्स साइन ऑफ पाई x, जब आपका x टाइम्स साइन ऑफ पाई x इज नेगेटिव। दैट्स इट। तो फिर से एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बच्चों, है ना, याद होगा, सारा खेल इस इनइक्वालिटी का है। कहाँ कहाँ भाई, हम इसकी जगह ये रखेंगे या ये रखेंगे, डिसाइड करेगा कि कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ ये नेगेटिव है। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट एंड देन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बस हमें ध्यान रखना x आपका -1 से 3/2 है, x आपका -1 से 3/2 है, ठीक है। अब बस ये समझिए कि जब x आपका -1 से 3/2 है तो ये इंप्लाई कर रहा है पाई टाइम्स x कहाँ से कहाँ जाएगा, ये बिलोंग करेगा -पाई से 3π/2, -पाई से 3π/2। ठीक, अब समझिएगा, कोऑर्डिनेट पे आते हैं क्योंकि एंगल की बात आ गई। आप जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये π/2, यहां तक पहुंचे पाई और यहां तक पहुंचे 3π/2, ठीक है, 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2। और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पहुंचे -π/2 और ये पहुंचे -पाई। अब बात यह है, आपको -पाई से चल के, समझिएगा बच्चों, आपको -पाई से चल के और 3π/2 पे आना है, मतलब पूरा प्लेन एक बार और ये थर्ड क्वाड्रेंट 2 बार, थर्ड क्वाड्रेंट 2 बार। साइन थीटा कहां कहां पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव। समझिएगा, जब x आपका, ठीक है, पाई x, समझिए पाई x मतलब थीटा है, ये पाई x आपका पाई से 0, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सो बिलोंग्स टू -पाई टू 0। ये इंप्लाई कर रहा है साइन पाई x इज नेगेटिव। ये बात समझे, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है पाई x, -पाई से 0, पाई x को आप थीटा की तरह समझें। जब थीटा आपका -पाई से 0 है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा नेगेटिव है। ठीक, एक बात लेकिन समझिए, पाई x यदि ये है तो x क्या होगा, पाई से डिवाइड कर दीजिए, -1 से 0, तो इजंट x नेगेटिव, ठीक है, तो x इज नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि जब x आपका -1 से 0 है, समझिएगा, तो x भी नेगेटिव, साइन पाई x भी नेगेटिव, सो x इंटू साइन पाई x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
ठीक है, तो जब x आपका -1 से 0 है तो आपका t x sin पाई x पॉजिटिव है। अब आप 0 से, है ना, अब इस क्वाड्रेंट में आ जाएं, 0 से लेकर पाई तक। तो फिर से आगे बढ़िए, ये पहला केस था। सेकंड केस, पाई x जब आपका 0 से लेकर पाई है तो साइन पाई x जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका मतलब x कहां से कहां है, x है आपका 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो x भी तो पॉजिटिव हुआ 0 से 1, और साइन पाई x भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फिर से आप समझिए, जब x आपका 0 से 1 है तो t x साइन पाई x अभी भी पॉजिटिव है, दिस इज स्टिल पॉजिटिव। तो दो इंटरवल में, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव, इस इंटरवल में भी पॉजिटिव, बचा क्या 1 से लेकर 3/2, मतलब पाई के केस में पाई से लेकर 3π/2। यहां पे अब जब आप आते हैं, समझिएगा, अब जब आप आते हैं बच्चों x बिलोंग्स टू, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 1 से लेकर 3/2। ठीक है, तो पाई x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन पाई x निगेटिव। ठीक है, और x ऑफ कोर्स पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट x साइन पाई x हो गया आपका निगेटिव। मतलब व्हेन x इज इन दिस इंटरवल x sin pi x is negative. So therefore अब हम अपना इंटीग्रल लिखेंगे -1 से लेकर 1 तक। ध्यान रखिए, -1 से 0 पे पॉजिटिव था t, 0 से 1 पे पॉजिटिव था, तो -1 से लेकर 1 तक आपका मॉड की जगह सीधे सीधे पॉजिटिव साइन के साथ मॉड t की जगह t आ जाएगा। सो दैट्स इट। और 1 से लेकर 3/2 तक, यहां पे देखिए 1 से लेकर 3/2 तक t निगेटिव है, तो मॉड t आपका की जगह -t आ जाएगा। दैट्स इट। अब बस आपको देखिए सॉल्व तो इसे आप बाई पार्ट से ही करेंगे बच्चों, है ना। अब आप बाई पार्ट लगाइए। आई लेट a algebraic function will be the first function, sine trigonometric function is going to be the second function. So important was how to solve this in like remove this modulus here. तो इस inequality को solve करना ही यहाँ पे की था बच्चों। ठीक है, so now moving to the next one, question number 11. I think now you people can do it. We have already discussed it. Linear upon quadratic है। आप यहाँ पे सीधे सीधे 5x - 2 को लिखेंगे a times derivative of डिनोमिनेटर जो कि है 6x + 2, डिनोमिनेटर मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, प्लस b कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट 5 इज इक्वल टू 6 टाइम्स a आ जाएगा 5/6, और कांस्टेंट -2 इज इक्वल टू 2a + b, वहां से b आ जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आ गया। नेक्स्ट है, ये फंक्शन है, आई थिंक आप कर लोगे बच्चों। ठीक है, देखिए 3 फैक्टर हैं यहाँ पे, ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा x - 1 × x + 1 × 2x + 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो 3 टर्म में आप ये ब्रेक करोगे, और हर लीनियर फैक्टर के लिए हमें ऊपर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, रेस्ट यू नो द मेथड। 3 लीनियर फैक्टर है, एक एक करके इन्हें 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पहले आप एलसीएम लोगे। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग कर लोगे बच्चों। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन, tan इनवर्स x। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आइलेट रूल का एक एप्लीकेशन है। आपको इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स ऑफ x। आइलेट मतलब बाई पार्ट्स का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एप्लीकेशन। वो क्या है, देखिए ln x का आपको इंटीग्रल चाहिए, साइन इनवर्स का इंटीग्रल चाहिए, tan इनवर्स का चाहिए, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन का आपको इंटीग्रल चाहिए। आप यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करते हैं, जहाँ पे जो आपका सेकंड फंक्शन है वो 1 हो जाता है। ऑफ कोर्स ये तो सेकंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है। इसका इंटीग्रल यदि हमें पता होता तो हम यही ना इंटीग्रेट कर लेते। तो ऑफ कोर्स, और वैसे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपका सबसे ऊपर आता है i इज एट द टॉप, और ये 1 कांस्टेंट फंक्शन, वी ट्रीट इट एज एन अलजेब्राइक फंक्शन a। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर, into integral of 1 is x minus derivative of first function tan inverse x is this into x। अब आप समझ गए होंगे बच्चों, जिन्होंने पहले यदि ये क्वेश्चन नहीं किया है तो अब ये समझ गए होंगे। सी हाउ सिंपल इज टू इंटीग्रेट tan इनवर्स ऑफ x, ये है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 1 + x² को यदि आप t की तरह से देखें तो उसका डेरिवेटिव कितना, 2x dx, x dx dt बन जाएगा, तो हाफ टाइम्स dt/t, जहाँ पे हमने 1 + x² को t देखा, सो ln t, एंड दैट्स इट। तो ये हो गया x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ ln t, और t की जगह है 1 + x²। जस्ट अ मिनट।
राइट। तो t की जगह हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ कोर्स। सो दैट्स इट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्विकली, इंटीग्रेट दिस। अच्छा ये देखिए बाय पार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, e रेज़ पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये इंटीग्रल इस फॉर्म में यदि आ जाए तो आपको पता होगा ये इंटीग्रल आपका डायरेक्ट रिजल्ट है ये, ठीक है। और जब भी आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सामने एक एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट में, तो दिमाग में सबसे पहले यही फॉर्म आना चाहिए बच्चों। सो देयरफॉर e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नाउ व्हाट विल आई सजेस्ट, साइन एक्स को हमने लिखा, देखिए थोड़ा सा, इसीलिए वी नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द एग्जामिनेशन, थोड़ा सा ट्रिक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन हमने बच्चों सेलेक्ट किए जहाँ पे थोड़ी सी भी ट्रिक लग रही है। तो इफ यू हैव डन दिस वंस विथ फुल कंसंट्रेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जामिनेशन। बट करिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये वीडियो देखें और सॉल्व ना करें, बिना सॉल्व करे आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन में शायद ये क्वेश्चन फिर दोबारा ना हो, क्योंकि याद नहीं रहेगा until unless you solve them by your with your whole hands। आप जब अपने हाथों से स्वतः उन्हें हल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। सॉरी ये 2 रहेगा यहाँ पे, 1 कैंसिल हुआ। अब देखिए इसे हम लिखेंगे 2 इंटीग्रल के फॉर्म में, एक हुआ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक हुआ माइनस या प्लस है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ गया आपका, ठीक है। नाउ यू लुक एट इट केयरफुली, ये 2 ये कॉस गया, ये tan है और ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ये है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनली हो जाता है, सो यू गेट इट हियर, यू गेट इट एज e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन अपॉन कॉस tan ऑफ x बाई 2, और इसी का डेरिवेटिव है बच्चों ये जो दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन और ये हो गया आपका डेरिवेटिव। सो दैट्स योर एफ एक्स, दैट्स योर एफ डैश एक्स। इंटीग्रल कितना, इंटीग्रल हो जाएगा e रेज़ पावर x इंटू एफ एक्स विच इज tan x बाई 2 प्लस c, एंड दैट्स द आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट फाइनली डायरेक्टली। फाइनली आप इतना ही डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी हद तक आप इसे, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कहा था 0 से पाई बाई 2 ln sin x, आई होप आई बिलीव उसी से कुछ ना कुछ ये कंपेरेबल रहेगा। माइनस ln sin 2x को चलिए ये कर लें 2 sin x cos x, जस्ट एन आइडिया है, ठीक है। होल विद इन द इंटीग्रल साइन, ये आ गया। अच्छा 2 को हम यदि ऊपर उठा के ले आते हैं तो ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी। अब यदि हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 ln sin स्क्वायर x ओवर 2 sin x cos x, isn't that? ओहो, I think that's much simpler than the previous one. ln sin x से शायद ज़्यादा सिंपल है ये, क्योंकि tan x बाई 2 आ गया। अब हमने इसे लिखा 0 से पाई बाई 2 ln of tan x बाई 2। Now what can I write here? देखिए ln a बाई b, ln a माइनस ln b, तो आपका इंटीग्रल हो जाता है, so your integral is 0 to pi by 2 ln a ln tan x माइनस 0 to pi by 2 ln b ln 2। ये तो हो गया है ना, इसकी तो सेवा समाप्त हो गई, माइनस पाई बाई 2 ln 2। यहाँ पे देखिए बाहुबली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसको हम I1 की तरह से देखते हैं। I1 है आपका 0 से पाई बाई 2, ये भी हो ही गया बच्चों। आप ध्यान से देखिए बाहुबली प्रॉपर्टी लगाते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I1 हो गया यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to pi by 2 tan pi by 2 minus x is cot x, so ln cot x, and as I say after using Bahubali property most of the times you need to add the given integral and the obtained integral। इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ln a plus ln b, ln tan plus ln cot, और वो क्या हो जाएगा, ln a into b, ln tan into cot is 1, so when you add them ये आ गया 2i is equal to 0 to pi by 2 ln 1 is how much, 0, तो ये हो गया 0, तो ये तो हो गया आपका 0, तो यहाँ से फिर आपका i आ गया। सो एज आई सेड, यही हमने कहा माइनस पाई बाय 2 ln 2
दैट्स इट, क्योंकि ln2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल इज x, 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे, आंसर पाएंगे. सो दैट वाज सिंपलर वन. नाउ दिस वन इज द अनदर वन, 0 to पाई ln1 प्लस cos x. ठीक है, यहाँ पे भी अब आप जल्दी से बस समझ लें, बाहुबली प्रॉपर्टी का प्रयोग करें. इसको हमने i मान लिया, बाहुबली प्रॉपर्टी लगाई, ln पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा कितना, अच्छा दोनों ही केस में माइनस थीटा होता है. सो ln1 प्लस cos पाई माइनस x, a प्लस b विच इज पाई, cos पाई माइनस थीटा इज, एज आई जस्ट मिस्ड इट, इज माइनस cos थीटा, माइनस cos x. और फिर से हम वही बात बोलेंगे, ये है गिवन इंटीग्रल, ये है ऑब्टेन्ड इंटीग्रल. आफ्टर यूजिंग बाहुबली प्रॉपर्टी यू नीड टू ऐड देम. i प्लस आई हो जाएगा 2i, और जब आप ऐड करेंगे तो 0 से पाई ln a प्लस ln b विच इज ln a इंटू बी, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज sin स्क्वायर x. करते रहिएगा बच्चों, आप ये जब करिएगा तो आप पाओगे, और ये आ गई स्थिति. अब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये सिचुएशन हम पहले भी फेस कर चुके हैं जब हम 0 to π/2. सी दैट्स व्हाई आई सेड लेजेंडरी क्वेश्चन है. ठीक है, ये बीच में ये पार्ट आया था. अब यहाँ पे बाहुबली प्रॉपर्टी के नीचे जो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी थी उसे यूज करेंगे, 0 से π/2 में कन्वर्ट होगा, एंड देन यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो अब आगे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चों. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2 ln sin x में. ठीक है, सो दैट्स इट. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाज. अब ये देखिए, वैसे छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन हमने लिया है. ये है आपका अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू, इसे ओपन कर लीजिए, साइन a प्लस b से. तो क्या होगा, साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, ये आ गया. ठीक है, नाउ व्हाट, अब देखिए साइन यहां से पूरे से बच्चों साइन रेज़ पावर 4 आप कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट है तो ये अंडर रूट के बाहर साइन स्क्वायर एक्स आएगा. ठीक है, यहां क्या बचा, साइन 4x बाहर आ गया, ये कॉस अल्फा है, तो ये बचा कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब तो था ही, एक साइन यहां से देखिए ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये हो गया dx. 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स. तो इंटीग्रल हो गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ, देखिए इसको हम p की तरह से देख रहे हैं, कांस्टेंट है, इसको q की तरह से देख रहे हैं, p प्लस क्यू कॉट एक्स. आप मतलब ध्यान रखिएगा, p कॉस अल्फा है और q जो है आपका साइन अल्फा है. बस अब आपको क्या करना है, आप कहोगे ओके लेट कॉट एक्स बी t, और उसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स dx ऊपर बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका i हो जाएगा माइनस ऑफ कोर्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस dt ओवर अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू टी, एंड दैट्स इट. तो p प्लस क्यू टी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो सिंपली लाइक रूट ऑफ z हियर. ठीक है, तो 1 बाय रूट z का इंटीग्रल इज 2 टाइम्स रूट z. बट एक चीज ध्यान रखनी है, t चूंकि कांस्टेंट q से मल्टीप्लाइड है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, चलिए करते ही है से, तो i हो जाएगा आपका माइनस 2 टाइम्स जो z है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है रूट में, इट विल वर्क बट अपॉन q प्लस c. अब बस आप t की जगह क्या रखेंगे, cot x, p की जगह what was that, cos alpha, and q की will be replacing q by sin alpha, and that's it. So now this one is the another one. यहाँ पे आपका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको इसे इंटीग्रेट करना है. एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है. ठीक है, तरीका ये है, रूट एक्स को cos थीटा मान लीजिए. सो लेट अस रिप्लेस रूट एक्स बाय cos थीटा. ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 1 माइनस cos थीटा. इस पे हमारा बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया कहीं पे भी बहुत स्ट्रेस रहता है. ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा इज लाइक 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा इज लाइक 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो देखिए स्क्वायर में आ जाएगा ना, तो रूट आपके हट जाएंगे, तो यहाँ पे जब आप रिप्लेस करोगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स है. ध्यान से समझिएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 रूट एक्स dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा. ठीक है, तो dx कितना, तो चलिए i हो जाएगा आपका, समझिएगा 1 माइनस cos थीटा विच इज दिस, सो रूट 2 साइन थीटा बाय 2. डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, 1 प्लस कॉस रूट एक्स कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज दिस, रूट हटेगा तो रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 इनटू dx की जगह ये 2 ऊपर गया,
माइनस आया, माइनस बाहर ले लिया, रूट एक्स है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, डी थीटा। यहां तक आई बिलीव आप समझ गए होंगे, ये कैंसिल, 2 भी बाहर आ गया। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। तो ये हो गया साइन बाई कॉस, सो ये हो गया आपका i माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, एक कॉस थीटा है इसको छोड़ते हैं, साइन थीटा है उसे वापस से हमने हाफ एंगल फॉर्म में ले गए, उससे एटलीस्ट डिनोमिनेटर तुम्हारा समाप्त हो रहा है, ये और ये गया, तो इतना तो हमें हेल्प मिली यहां से। तो i कितना हो गया, -2 टाइम्स, देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बल्कि 2 × 2 दो 2 आ गए, तो ये हो गया आपका साइन, हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और इसको आप देखिए क्या करेंगे समझिएगा फिर से, यदि आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। वो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर दोनों लिख रहे हैं, दो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां रिक्वायर्ड नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो बस अब आपने जैसे ही इसकी जगह वो रखा तो ये -1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ यू ऑल कैन इंटीग्रेट इट इजीली, that's it. Okay, so now again I will say moving to the next one, miscellaneous का ये क्वेश्चन है, tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x। again my suggestion is x की जगह आप cos 2 थीटा रख लीजिए, करिएगा, I believe आप कर लोगे। miscellaneous का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से हम सजेस्ट कर रहे हैं x की जगह cos थीटा रखिए, you will be able to solve it the way we did the previous one। ये देखिए बहुत ही, वैसे तो देखने में बड़ा टफ टाइप का, डिफिकल्ट टाइप का एक्सप्रेशन है, बट है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बस आपको फॉर्म लेकर आना है ना, और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए, और पता कैसे चलेगा, पता ये चलेगा जब आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a माइनस log b विच इज ln a अपॉन b, उससे पहले हम 2 यहाँ से उठा के एक्स स्क्वायर पे लगा देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अगेन, तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ दैट्स द हिंट हियर, यही हिंट है, ये 4 है, ठीक है। कैसे ये हिंट है समझिए, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब बस एज आई से ln के अंदर एक फंक्शन है, इट्स नॉट सिंपली x, एक फंक्शन है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसे हमें t मानना ही पड़ेगा इफ एट ऑल वी हैव टू इंटीग्रेट इट, बट उसका डेरिवेटिव हमें कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को यदि हम t माने तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 बाय एक्स क्यूब dx is equal to dt। Now look at here, इसको हम लिख सकते हैं x is power 4 को x into x क्यूब dx by x क्यूब, ये आ गया dt। तो अब x का क्या करें, x को उठा के अंदर ले जाइए, इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाइए, स्क्वायर रूट के अंदर जब x जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब x will go inside स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हो गया, और देखिए इसी को तो हमने t माना है, यही तो है ये, है ना। एंड देन दिस इज dx बाय एक्स क्यूब। नाउ यू आर रेडी फॉर ऑल सब्स्टिट्यूशन हियर, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज रूट t ln t, एंड देन दिस इज व्हाट वाज दैट, dx बाय एक्स क्यूब इज -12 dt, राइट। तो -12 हमने बाहर ले लिया dt। अब यहाँ पे आप बाई पार्ट्स लगा दीजिए, log I लेट सेकंड फंक्शन, सॉरी log इज फर्स्ट फंक्शन, रूट t algebraic फंक्शन इज द सेकंड फंक्शन। नाउ यू ऑल कैन डू दैट। ये अगला क्वेश्चन है sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x। देखिए यहाँ पे अब हम आपको बताएं, यहाँ पे जो क्वेश्चन को बता लेने का पर्पज है वो ये है बच्चों, सीधा सीधी बात है, ये है sin x प्लस cos x रूट ऑफ sin 2x। sin 2x को समझिएगा, sin 2x को हम चाहें तो दो तरह से लिख सकते हैं, एक है sin x प्लस cos x, रादर राइट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1, एक, और दूसरा देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कहा था t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को, दो तरह से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हैं, ये भी वैसे ही है, एक है sin x और दूसरा है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर।
दोनों में से अब कौन सा यूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो हमारे लिए ये यूजफुल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो बस दैट्स इट। अब आप समझ गए होंगे, तो ये हो गया आपका π/6 से π/3। आई एम नॉट यूजिंग इंटीग्रल प्रॉपर्टी हियर, रादर आई जस्ट विश टू शेयर विद यू कि यहाँ पे यूज क्या करना है, ठीक है। अब देखिए sin x माइनस कॉस एक्स को हम t मानेंगे, तो लिमिट हम बाद में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स dt, और 2 sin x की जगह हम ये रख रहे हैं, तो दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए बात सीधी सी है, जहां पे हम फिर से लिखे दे रहे हैं sin x माइनस कॉस एक्स को हमने t माना है और sin 2x को हमने इससे रिप्लेस किया है, तो रूट ऑफ दिस और t है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। बस आपको लिमिट चेंज करनी है, जब x आपका π/6 है तो t की वैल्यू आ जाएगी, या नहीं भी चेंज करिए, ये तो डायरेक्ट है ना 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल 1/1 माइनस टी स्क्वायर, आप t के टर्म में लिखिए, फिर उसे sin माइनस कॉस t से रिप्लेस करिए और बाकी यही लिमिट आप प्रयोग कर लीजिए π/6 से π/3 एंड यू गेट दैट। सो दैट्स इट। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन, देखिए अब आप मॉड के हम लोगों ने 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर लिए। अच्छा ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉड है यहाँ पे भी, देखिए ये करेक्ट कर लेते हैं। आप ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये प्लस मॉड ऑफ प्लस ही होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फिर से यही है यहाँ पे, और ये है dx, ठीक है। 3 मॉड फंक्शन है, तीनों को आप मॉड t की तरह से देखिए। मॉड ऑफ t इज इक्वल टू t, जब t पॉजिटिव है, x माइनस 1, t है x माइनस 1 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस t व्हेन x इज नेगेटिव, x minus 1 is negative, t is negative, x minus 1 is negative, so x is less than 1. Similarly, mod of x minus 2 is x minus 2 when x minus 2 is greater than equal to 0, and this is minus times x minus 2 when x is of course less than 2, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x is greater than equal to 2. लाइकवाइज x माइनस 3 के लिए भी वही आ जाएगा आपका, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लिख लोगे, तो मॉड ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3t, जब t ग्रेटर देन इक्वल 0 तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस टाइम्स t, जब t x माइनस 3 लेस देन 0 तो x इज लेस देन 3। बात यह है कि 1 से 4 के बीच में हर मॉड फंक्शन यहाँ पे किस नंबर, ये पहला मॉड फंक्शन 1 के अबाउट, दूसरा 2 के अबाउट और तीसरा 3 के अबाउट ब्रेक हो रहा है। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं इसमें आपको देखना है कि कितने ब्रेकिंग पॉइंट हैं जो इस लिमिट के अंदर हैं, तो 1 से 4 के बीच में 2 ब्रेकिंग पॉइंट हैं, 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ये ब्रेक हो रहा है 1 से 2, ठीक है, वो सारे पॉइंट पे 2 से 3, 3 से 4, उन सारे पॉइंट पे आपको लिमिट को ब्रेक करना है। ये पहला स्टेप है। सारे मॉड आप ओपन करिए यूजिंग मॉड टी वाला डेफिनेशन, ठीक है, और फिर आप देखिए किन किन पॉइंट्स के अबाउट मॉडुलस रिस्पेक्टिव मॉडुलस ओपन हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स पे आप लिमिट ब्रेक करोगे जो इस ऑफ कोर्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ रहे हैं। आप समझिए, जब आपका x 1 से 2 है तो इसका मतलब 1 से बड़ा है। When x is in the interval 1 to 2, that means it's greater than 1 but less than 2. तो less than 2 है तो यहाँ पर है, greater than 1 है तो यहाँ पर, और जब less than 2 है तो of course less than 3 है तो यहाँ पर है। मतलब आपको तीनों मॉड का साइन पता है। यहाँ पर है तो मॉड की जगह आप x माइनस 1 रखेंगे पहला, ठीक है, प्लस जब 2 से छोटा है तो यहाँ पर है तो मॉड की जगह, दूसरे वाले मॉड की जगह माइनस टाइम्स, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ऑफ कोर्स, तो यहां पे आपका माइनस आ गया, x माइनस 2 रखा, ठीक है, फिर 3 से भी छोटा है तो यहां पे भी आपका माइनस आ जाएगा, x माइनस 3 होल विद इन दिस इंटीग्रल dx। ये हो गया पहला। अब 2 से 3, जब x 2 से 3 है तो 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा है तो मतलब आप यहां हैं, ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन 2, सो यू आर हियर। तो यहां पे जब 2 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स 1 से तो बड़ा ही होगा, और 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है तो आप यहां पर हैं। तो 1 से बड़ा है तो ये यहां पे रहा, 2 से भी बड़ा है तो प्लस x माइनस 2, बट 3 से छोटा है तो इसकी जगह माइनस टाइम्स x माइनस 3 dx। नाउ यू ऑल कैन डू इट। 3 to 4 का मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब यहाँ पे तो 2 से भी बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हैं आप 1 से भी बड़ा है, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 एंड होल विद इन दिस इंटीग्रल, यू सॉल्व इट, यू गेट द आंसर। You solve it, you get the answer. Okay, so that's it. तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन and we are at the end of this chapter. So according to me, those were the very most important questions from integral. ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से पूर्णांक के साथ, ठीक है, we'll be bringing more such videos of different topics from here on.